जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। और चलिए आज हम एक कथा सुनाते हैं, मित्रसह राजा की कथा। तो बहुत प्राचीन समय में मित्रसह नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह वेद शास्त्र और संसद विद्याओं के ज्ञाता और युद्ध कौशल में अग्र एवं वीर थे। उनके शत्रु सदा उनके डर से कांपते रहते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए। घने जंगल में अनेक भयानक जानवरों का शिकार किया और शिकार के समय एक राक्षस से मुठभेड़ सामना होने पर राजा ने उसको भी वध कर दिया। उसका वध सुनकर उस राक्षस का भाई राजा से अपने भाई की हत्या का बदला लेने के इच्छा से मानव देह धारण करके राजा मित्रसह के पास आया और गुप्त रहकर राजा के साथ उनके नगर में पहुंचा। राज दरबार में जाकर उस मनुष्य देहधारी राक्षस ने राजा मित्रसह को प्रणाम किया और विनय की कि राजन, मैं आपका पाक शास्त्र का जानकार हूँ। मुझे रसोई बनाने की कला अच्छी तरह आती है, अतः एवं इस कार्य के लिए कोई नौकरी आपके यहाँ करने की मेरी इच्छा है। उसकी प्रार्थना मानकर राजा ने सरल स्वभाव बस उस राक्षस को अपने राज्य के रसोई गृह में रसोइया नियुक्त कर दिया। वह कपटी राक्षस अपने भाई की मृत्यु का राजा से बदला लेने के समय का चिंता में था। एक समय पितृपक्ष मनाया जा रहा था। राजा ने अपने यहाँ ब्राह्मण भोज के निमित्त वशिष्ठ मुनि को निमंत्रण दिया। समाचार मिलते ही इस कपटी राक्षस रसोइये ने ब्राह्मण भोजन के पकवान, मिष्ठान आदि संसद सामग्री में मनुष्य मारकर उसका मांस मिलाया और वही मांस मिला भोजन महर्षि वशिष्ठ को परोसा गया। भोजन के लिए बैठे हुए वशिष्ठ मनुष्य मांस की दुर्गंध पाते ही वह क्रोधित हुए उठकर खड़े हो गए। वशिष्ठ जी ने क्रोध की अवस्था में राजा को श्राप दे दिया। राजन, मुझ ब्राह्मण को तुमने मनुष्य का मांस भोजन के लिए दे दिया है। तुम्हारी बुद्धि राक्षसों जैसी मंद है। जाओ, तुम राक्षस होकर जंगल में भटकते फिरो। वशिष्ठ जी के श्राप सुनकर राजा को बहुत विस्मय और दुख हुआ। उन्हें यह सब घटना मालूम नहीं थी। राजा ने तुरंत रसोइयों को बुलाया, परंतु वह राक्षस रसोइया वहाँ कृतज्ञ करके पुण्य करके वहाँ से भाग चुका था। राजा ने बहुत पछतावा किया और वशिष्ठ जी की प्रार्थना की। बोले, महात्मा, मुझे इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं। यह अपराध मेरी इच्छा से नहीं हुआ, यह मेरे रसोइये का कुकर्म है। ऋषिराज, मेरा अपराध कुछ भी नहीं, परंतु आपने सत्यता का निर्णय किए बिना ही क्रोध में आकर मुझे इतनी शीघ्रता से श्राप दे दिया। अब तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए राजा ने हाथ में जल लिया और श्राप देना ही चाहते थे कि उनकी पत्नी दमयंती ने आकर उनका हाथ रोक लिया और बोली कि हे स्वामी, तुम शिष्य होकर अपने गुरु को श्राप नहीं देना चाहिए। उचित अनुचित का विचार कीजिए। गुरु को श्राप देने के पाप से तुम्हें एक कल्प नरक भोगना पड़ेगा। अपनी रानी के वचन सुन राजा ने अपने मन को शांत किया, परंतु एक समस्या बड़ी कठिन उपस्थित हुई। वह कि यह श्राप देने के लिए जो जल राजा ने हाथ में लिया है वह अब कहाँ छोड़ा जाए। यदि जमीन पर छोड़ते हैं तो सारी पृथ्वी बंजर हो जाएगी। इस कारण राजा ने वह जल स्वयं अपने पैरों पर छोड़ दिया। श्राप से उस जल पैर पर पड़ने से गिरते ही राजा के दोनों पैर जल कर काले पड़ गए और राजा तुरंत राक्षस देहधारी हो गए। यह सब प्रसंग देख ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा की सत्यता का पता लगाया और बड़े दुखी हुए तथा उन्होंने राजा को दोबारा उद्धार का उपाय कहा कि राजा, 12 बरस के पश्चात राक्षस देह से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम अपनी प्रथम देह में राज प्राप्त करोगे। ऋषि वशिष्ठ जी ऐसा कहकर चले गए। अब राजा ने श्राप भोगने के लिए राक्षस देह में अपना नाम कल्प पद काले पैर रखा और वनों में जाकर भटकने एवं राक्षसों जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। राक्षस शरीर में अपना जीवन बिताते हुए एक दिन राजा मित्रसह ने एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित एक स्थान पर कीड़ा मन बदलाव करते हुए देखा तो उस ब्राह्मण की हत्या
करने का विचार राजा के मन में पैदा हुआ और राजा ने तुरंत जाकर राक्षस रूप में उस ब्राह्मण को पकड़ा। उस समय ब्राह्मण की पत्नी ने इस राक्षस से अत्यंत प्रार्थनापूर्ण वाक्यों से अपने पति का जीवन दान मांगा, परंतु इस क्रूर राक्षस ने उस ब्राह्मणी पर दया नहीं की और ब्राह्मण को मार डाला। उसके शरीर को चीर फाड़ कर मांस और रक्त भक्षण कर हड्डियां ब्राह्मण की पत्नी के ऊपर फेंक दी। वह बेचारी रोती बिलखती इस प्रकार अपने पति की हत्या देखती रही। पति के मरने के बाद बेचारी ब्राह्मणी उस वन में अकेली और निराधार रह गई। अपने पति के शोक में उसने इस राक्षस कल्याण पद को श्राप दिया कि हे राजा, जिस कार्य के लिए तूने मेरे पति की हत्या कर दी है, उसी कार्य काम वासना से तू सदा वंचित रहे। तू किसी भी स्त्री के पास यदि काम वासना की इच्छा पूर्ति के लिए जाएगा तो तत्काल तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार ब्राह्मण ने श्राप देकर अपनी मृत पति की सब हड्डियां एकत्रित की, जंगल में सूखी लकड़ियां लाई और चिता बनाकर अपने पति के अस्थियां सहित चिता में जलकर सती हो गई। आगे महर्षि वशिष्ठ जी के 12 वर्ष बीत जाने पर राजा की राक्षस देह से मुक्ति हुई और वह अपने प्रथम मानव शरीर को प्राप्त हुए। अपनी राजधानी में आए, अपनी रानी से अपने राक्षस शरीर के सभी वृत्तांत और ब्राह्मणी द्वारा दिया गया श्राप राजा ने सुनाया। यह सुनते ही अपना वंश डूब गया। ऐसा कल्पना करके रानी दुखी होकर रोने लगी और बोली कि जब तुम्हें मेरा सहवास न करने का श्राप है तो तुम अब ब्रह्मचारी रहकर अपना जीवन व्यतीत करो, अपने प्राणों की रक्षा करो। उस समय जैसे सिंह बंदी हो जाने पर दुखी होता है, इसी प्रकार राजा को दुख होने लगा। आगे वंश चलाने के निमित्त कोई सहारा उपाय हो सकता है। इसके लिए राजा समस्त धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। अंत में शास्त्र में एक उपाय द्वारा महर्षि वशिष्ठ जी की कृपा से सत्यवती रानी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा बहुत ही संयम पूर्वक अपनी दिनचर्या करते रहे, परंतु कुछ वर्ष बाद वह तप के लिए वन को चले गए और अपने नीरस जीवन को कैसे समाप्त करें, अपना यह ब्राह्मणों का श्राप किस प्रकार दूर हो, यह चिंता करते वन में विचरते रहे। चलते चलते राजा अपने पीछे की ओर मुड़कर देखते तो प्रेत रूप ब्राह्मण हमेशा उनको दिखाई देता। ब्रह्म हत्या आकर राजा के पीछे पीछे घूमने लगी। ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए राजा ने कई प्रकार के दान, अनुष्ठान, जप, पूजन, व्रत आदि किए, परंतु ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई। हत्या का भयानक पिशाच सदा राजा के साथ ही रहता था। इस प्रकार घूमते फिरते एक समय वह राजा मिथिला नगरी के समीप पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने एक सुंदर उद्यान बाग देखा। वह रमणीक स्थान देख राजा को प्रसन्नता हुई और विश्राम करने के लिए राजा बैठ गए। कुछ देर बाद वहीं अपने शिष्यों के साथ परम तपस्वी श्री गौतम मुनि जी आए। उन्हें देखकर राजा खड़े हुए और गौतम मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उनकी प्रार्थना की और हाथ जोड़कर मुनि के सामने दीन भेष में खड़े हुए गौतम मुनि ने राजा की कुशलता पूछी। तब राजा ने जीवन के प्रारंभ से अंत तक सब वृत्तांत सुनाया और बोले कि महात्मा कृपा करो कि आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी ब्रह्म हत्या का पातक नष्ट हो जाए। यह सब वृत्तांत सुनकर गौतम मुनि बोले, राजन, ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय हम तुम्हें बताते हैं। और आप यहाँ तक आप कहानी सुने हैं। आगे के कहानी पार्ट 1 है और आगे के कहानी आप लोगों को दूसरे भाग में मैं सुनाऊंगी। और ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जो न्यू फ्रेंड है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और दूसरे भाग में आप लोगों को मैं शंकर भगवान और भवानी पार्वती के साक्षात रूप से निवास करते हैं वहाँ पर्वत पर, तो वो कहानी आप लोगों को मैं सुनाऊंगी। और दूसरा भाग में ये कहानी अब ख़त्म हुआ और उसी में का ये दूसरा भाग रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।